हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग द अननोन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की कविता खुशबू रचते हैं हाथ, जिसके कवि हैं अरुण कमल जी। कवि परिचय। छायावाद और रहस्यवाद की ऊंची उड़ान भरकर हिंदी कविता ने जब धरातल का स्पर्श किया तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की बैंगनी ज़मीन दिखाई देने लगी। इसी समय जीवन संघर्षों से जूझते हुए मानव का चित्र, उसकी उलझनों तथा परिवर्तन की तेज रफ्तार को अपनी लेखनी का विषय बनाने वाले कवि अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1994 को हुआ था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन के साथ काव्य रचना पर भी विशेष ध्यान दिया। कविता के क्षेत्र में आम आदमी की समस्याओं तथा सामाजिक राजनैतिक विषमताओं में उलझे इंसान की अनुभूतियों को विशेष महत्व दिया। इसकी रचनाओं में शोषण मुक्त सामाजिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश, नफरत के साथ सहानुभूति एवं एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता दिखाई देती है। कवि की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। छंदों के बंधन से मुक्त कवि की मुक्तक शैली में लिखी कविताएं कुछ आप बीती, कुछ जग बीती सुनाती है। अरुण कमल जी की प्रमुख कृतियाँ। अरुण कमल जी की प्रमुख कृतियाँ हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, चारों कविता संग्रह तथा कविता और समय आलोचनात्मक कृति। इनके अलावा अरुण कमल जी ने माइको व्यस्को की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो वॉइसेज नाम से प्रकाशित हुआ। कविता का संदेश। प्रस्तुत कविता खुशबू रचते हैं हाथ सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में, गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले वे हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाके में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं। आखिर कब तक? इस कविता के द्वारा अरुण कमल जी हमारे समाज के उस वर्ग को दर्शा रहे हैं जो खुद बदबू में रहकर दूसरों के जीवन में खुशबू बिखेरते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। भावार्थ। कवि के अनुसार सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करने वालों का जीवन यापन निम्न स्तर का है। इसी के विषय में बताते हुए कवि कहते हैं कि जो हाथ खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, वे समय कैसी बदबूदार बस्तियों में रहते हैं। वे लोग कई बस्तियों के बीच रहते हैं, कई नालों के पार करने के बाद कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों के आसपास उन्हें रहना पड़ता है, जहां उनकी नाक बदबू के मारे फटने को हो जाती है। इनकी यह विशेषता है कि ये सवे बदबूदार वातावरण में रहकर भी अपने हाथों से दूसरों के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं, दूसरों के जीवन को सुख सुविधाओं से भर देते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्मों से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। भावार्थ। लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। जीवन की इसी दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जो मज़दूर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सारे संसार को खुशबू से महका देते हैं, उनमें बूढ़े बूढ़ियां भी हैं।
जिनके हाथों की नसें उभर चुकी हैं या जिनके हाथों के नाखून काम करते करते घिस चुके हैं। अगरबत्तियां बनाने वालों में वह नन्हे बालक बालिकाएं भी हैं जिनके हाथ पीपल के पत्तों के समान कोमल है। उनमें नव युवतियाँ भी हैं, इनके हाथ जूही के फूल की डाली के समान खुशबूदार हैं। इनमें काम की अधिकता के कारण गंदे हाथों वाले और कटे हाथों वाले मजदूर भी हैं और अपने मालिक, पति या पिता की मार खाए हुए हाथ भी हैं। कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनके हाथ में घाव हो चुका है, फिर भी वे काम किए जा रहे हैं। इतनी विपत्तियों के बावजूद ये काम करते चले जा रहे हैं। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। भावार्थ: कवि कहता है कि देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ इस गंदे, तंग, बदबूदार गली में बनती है। इन्हीं गंदे मोहल्लों में रहने वाले गंदे लोग सुगंधित केवड़ा, गुलाब, पोस्ता और रात रानी की सुगंध वाली महकती अगरबत्तियाँ बनाते हैं। यद्यपि वे खुद दुनिया भर की गंदगी के बीचों बीच रहकर जीते हैं, तथापि अपने हाथों से दुनिया को महकाने वाली खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं। इस प्रकार वे सवे गंदे रहकर भी खुशबू बांटते हैं। यही श्रमिक खुशबू पैदा करते हैं, खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं और सुगंध बिखेरते हैं।